हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल में। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं टेरेटोजेनिसिटी को। तो जी हाँ, टेरेटोजेनिसिटी क्या होती है, इस टर्म को सबसे पहले हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। तो इस वीडियो में आप क्या जानने वाले हैं, सबसे पहले तो हम टेरेटोजेनिसिटी को उसकी डेफिनेशन से समझने की कोशिश करेंगे कि टेरेटोजेनिसिटी का मतलब होता क्या है। उसके बाद हम बात करेंगे टेरेटोजेनिसिटी को समझने के लिए हमारे पास बहुत ही क्लासिक एग्जाम्पल है, तो उस एग्जाम्पल को हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे। और उस एग्जाम्पल का जो नाम है वो है आपका थैलिडोमाइड डिजास्टर। तो इस एग्जाम्पल के साथ हम इस टर्म को समझने की कोशिश करेंगे। एग्जाम्पल से जब हम पढ़ते हैं तो हमारे पास वो कॉन्सेप्ट लंबे समय तक याद रहता है। तो हमारा जो बेसिक अभी पर्पस है वो यही है कि हम इस कॉन्सेप्ट को लंबे समय तक याद कर सकें और हम ये समझ सकें कि ड्रग की टेरेटोजेनिसिटी का मतलब क्या होता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानते हैं टेरेटोजेनिसिटी क्या होती है। जैसे अगर आप डेफिनेशन देखें तो डेफिनेशन में लिखा है, टेरेटोजेनिसिटी रिफर्स टू द कैपेसिटी ऑफ ड्रग टू कॉज फीटल एबनॉर्मेलिटीज व्हेन गिवन टू प्रेग्नेंट वुमेन। मींस अगर कोई भी प्रेग्नेंट वुमेन किसी ऐसी ड्रग को लेती है, ठीक है, मान लीजिए उसने कोई ड्रग ली और उस ड्रग को आपने किसी एक प्रेग्नेंट वुमेन को दिया। उस प्रेग्नेंट वुमेन के अंदर अगर उस ड्रग ने जाकर कोई फीटल एबनॉर्मेलिटी कॉज करी, तो अगर फीटल एबनॉर्मेलिटी कॉज करने की क्षमता किसी मेडिसिन के अंदर है तो उस मेडिसिन को कह दिया जाता है इट दिस मेडिसिन इज टेरेटोजेनिक। और वो जो भी एबनॉर्मेलिटी कॉज करती है उसको हम नाम दे देते हैं टेरेटोजेनिसिटी। ऑलराइट, तो यहाँ पर हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि टेरेटोजेनिसिटी क्या होती है। तो टेरेटोजेनिसिटी का मतलब, अगर कोई भी ड्रग किसी भी प्रेग्नेंट वुमेन के अंदर फीटल एबनॉर्मेलिटी कॉज करने की कैपेसिटी रखती है तो उस ड्रग को आप टेरेटोजेनिक कहेंगे एंड दैट फिनोमेना विल बी नोन एज टेरेटोजेनिसिटी। ऑलराइट, नाउ अब क्वेश्चन ये आता है कि टेरेटोजेनिसिटी आखिर होती क्यों है, इसका कारण क्या है, क्यों कोई ड्रग जो है वो फीटस तक पहुंच जाती है। रीजन इसका सिंपल सा है। देखिए, फीटस जो होता है वो मदर की बॉडी के अंदर वोम के इनसाइड रहता है और उसमें आपका प्लेसेंटा रहती है, जो एक तरीके का डिस्क शेप स्ट्रक्चर होता है जो मदर और फीटस को कनेक्ट करता है। प्लेसेंटा के पास किसी भी तरीके का कोई एक मजबूत या कहें कॉन्क्रीट या कहें स्ट्रिक्ट बैरियर नहीं होता है। जैसे हमारे ब्रेन में एक बैरियर होता है जिस वजह से ज्यादातर ड्रग्स जो होते हैं वो हमारे ब्रेन तक नहीं पहुंच पाती है। जब पहुंचेंगी नहीं तो इफेक्ट भी नहीं दिखाएंगी। पर हमारा जो प्लेसेंटा होता है उसके चारों ओर किसी भी तरीके का एक स्ट्रिक्ट बैरियर नहीं होता है, जिस कारण ज्यादातर ड्रग्स जो है वो इसको क्रॉस कर जाती है, इसके पार चली जाती है और अपनी अपनी कैपेसिटी के हिसाब से नुकसान पहुंचाती है। कुछ ड्रग्स जो है वो लेसर एक्सटेंट तक का डैमेज पहुंचाती है, कुछ ड्रग्स जो होती है वो ग्रेटर एक्सटेंट तक का डैमेज पहुंचाती है। राइट, तो डेफिनेशन समझ में आ गई हमें। टेरेटोजेनिसिटी का मतलब ऐसी ड्रग्स जो फीटल एबनॉर्मेलिटी कॉज करती है अगर वो प्रेग्नेंट वुमेन को दी जाती है। बात आती है यहाँ पर जो मैं आपको बताना चाह रही थी कि हम इसे कैसे याद रख सकते हैं। देखिए, इसके लिए बहुत ही बढ़िया हिस्ट्री में एक तरीके से हमारे लिए एग्जाम्पल है और उसी के साथ साथ सीख भी है कि कोई भी दवाई आप बिना किसी डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बिल्कुल भी ना लें। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक ड्रग है जिसका नाम है थैलिडोमाइड। तो थैलिडोमाइड आखिर था क्या, इसी के नाम से शुरू हुआ था डिजास्टर 1958 से लेकर उसके आने वाले कुछ कपल ऑफ इयर्स तक का भी, कुछ आने वाले सालों में देखिए आप 58 से लेकर 61 तक का, ये एक तरीके की त्रासदी ही कहेंगे, इसको डिजास्टर कहेंगे, बिकॉज थाउजेंड्स ऑफ बेबीज गॉट अफेक्टेड बिकॉज ऑफ दिस सिंगल ड्रग। ये था क्या एक्चुअली में, थैलिडोमाइड एक तरीके की सिडेटिव एंड एंटी मॉर्निंग सिकनेस ड्रग है। यानी कि जो मॉर्निंग सिकनेस होती है, मॉर्निंग सिकनेस क्या होती है, जितनी भी प्रेग्नेंट वुमेन होती हैं उन प्रेग्नेंट वुमेन को जो वॉमिटिंग होती है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, ठीक है, सो वॉमिट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इज नोन एज मॉर्निंग सिकनेस। तो उन महिलाओं को अर्ली प्रेगनेंसी के दौरान, दैट इज द फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी, व्हेन दे स्टार्ट फीलिंग नॉजिएटेड, सो डॉक्टर्स उन्हें थैलिडोमाइड नाम की एक ड्रग प्रिस्क्राइब करते थे। तो क्या हुआ, 1958 से लेकर 61 तक का ये दवाइयां जब प्रेग्नेंट वुमेन को दी गई तो इन दवाइयों की वजह से जितनी भी थैलिडोमाइड इनटेक पेशेंट थी, प्रेग्नेंट वुमेन थी, उनके बेबीज जो थे, थाउजेंड्स ऑफ बेबीज, they got affected and they got developed a disease called फोकोमेलिया। ये फोकोमेलिया क्या होती है, इस बीमारी के बारे में जानते हैं। जैसा कि मैंने ब्रैकेट में लिखा हुआ है, इसमें जो कि न्यूबॉर्न बेबीज पैदा हो रहे थे वो एक तरीके के अपाहिज हो रहे थे, इन द सेंस कि उनके जो लिम्स थे, उनके जो हाथ थे और पैर थे वो सील, जैसे आपका दिखता है ना, उसकी तरह उसके बॉडी, बच्चों की बॉडी होने लगी थी। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं 1958 से लेकर ये सिलसिला शुरू हुआ और 1959 यानी कि उसके एक साल बाद
ये डिजीज जो कि एक रेयर डिजीज में आती थी फोकोमेलिया, इट स्टार्ट शॉट अप शार्पली इन यूरोप। अब यूरोप आपको पता है बहुत बड़ा कॉन्टिनेंट है, 30 देश इसके अंदर आते हैं। तो बहुत सारे महिलाएं जो थी वो इस ड्रग पर थी। तो उन्हें क्या लगा, जो बच्चे पैदा होने लगे अचानक से 1959 में ही देखने को मिला कि बहुत सारे बच्चे जो आज के टाइम पे इस टाइम पे पैदा हो रहे हैं, 1959 के टाइम पे पैदा हो रहे हैं, उनके हाथ जो थे वो उनके शोल्डर से ही निकलने शुरू हो जाते थे। ऊपर वाले शोल्डर से ऊपर की तरफ निकलने शुरू हो जाते थे। और जो पैर होते थे उनके, वो उनके पेल्विस से निकलने शुरू हो जाते थे। दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ द इन्फेंट वाज क्वाइट सिमिलर टू द फ्लिपर ऑफ द सील। ठीक है, जैसे सील मछली होती है उसके फ्लिपर्स की तरह बच्चे का जो था वो बॉडी दिखने लगा था। इसी वजह से इसको थैलिडोमाइड डिजास्टर कहा गया। बहुत सालों तक का, 1959 से लेकर 1960 तक का, उसके बाद 61 तक का बच्चे जो थे वो इसी तरीके की कंडीशन के साथ पैदा हो रहे थे। एंड उसके बाद क्या होने लगा, पता लगाया गया कि क्या ऐसा था जिस वजह से ज्यादातर बच्चे इस बीमारी से ग्रसित हो रहे थे। तो स्टडी की गई उन महिलाओं की जिन महिलाओं के बच्चे कोकोमिलिया से प्रभावित थे। तो ये एक कॉमन चीज उसमें पता चली कि सारी की सारी जो विमेन थी वो अपनी मॉर्निंग सिकनेस को प्रिवेंट करने के लिए थैलिडोमाइड ड्रग पर थी। इसीलिए थैलिडोमाइड ड्रग को उस डिजास्टर के बाद वर्ल्ड वाइड इमीडिएटली बैन कर दिया गया था। यहाँ तक हमें समझ में आता है। अब जरूरी बात यह है समझने की, ये इसकी सीवियरिटी इतनी ज्यादा क्यों है, टेरेटोजेनिसिटी और ड्रग को समझना क्यों जरूरी है। इसीलिए जरूरी है क्योंकि ये जो इफेक्ट आता है ना, ये इरिवर्सिबल होता है। इसका मतलब अगर कोई ड्रग टेरेटोजेनिक है तो उसका जो भी प्रभाव होगा एम्ब्रियो पे, वो अक्सर इरिवर्सिबल होता है। यानी कि अगर एक बार बच्चे को टेरेटोजेनिक ड्रग का इफेक्ट हो गया है, आप उसे वापस नहीं कर सकते हैं। सो इट इज बेटर कि आप पहले ही ड्रग का प्रोफाइल जान लें। ये जान लें कि क्या कहीं वो ड्रग टेरेटोजेनिक है, अगर है तो इट इज बेटर कि आप उस ड्रग को अवॉइड ही करें। राइट। अब ये जानते हैं कि करंट स्टेटस क्या है थैलेडोमाइड का। तो करेंटली अगर हम बात करें, फिर से आपका रिसेंटली द थैलेडोमाइड मार्केटिंग हैज बीन स्टार्टेड। बट यहाँ पे इसको कहीं भी एज अ एंटी मॉर्निंग सिकनेस ड्रग यूज नहीं किया जा रहा है। यहाँ पे इसको यूज किया जा रहा है एज अ एडजुवेंट। एडजुवेंट का मतलब आप सभी को पता होगा, ये फर्स्ट चॉइस ऑफ ड्रग नहीं होती है, ये सपोर्टिंग ड्रग की तरह काम करती है। तो कैंसर के ट्रीटमेंट में थैलिडोमाइड को यूज किया जा रहा है एज अ सपोर्टिंग ड्रग। साथ ही साथ इसको एज अ इम्यूनोमोडुलेटर भी यूज किया जा रहा है। सो दिस वाज ऑल अबाउट टेरेटोजेनिसिटी एंड थैलेडोमाइड डिजास्टर। आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो चैनल को लाइक जरूर से करें। अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगी है तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ इसको शेयर करें। और हाँ, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। आई होप आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी वीडियो। अगर आप इस तरीके की और वीडियोस देखना चाहते हैं, सो प्लीज चेक आउट आवर वॉच लिस्ट। थैंक यू सो मच।